गरुड़ पुराण विष्णु भगवान पर आधारित है। इसमें बहुत सारी विष्णु भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक बताई जाती है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद की बातें बताई गई हैं। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, जिसमें बहुत सारी ऊंच नीच, हमारे अच्छे कर्म बुरे कर्मों के हिसाब से हमें सज़ा और इनाम ज़रूर मिलता है। गरुड़ पुराण में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो प्रत्येक इंसान को ज़रूर जानना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गरुड़ पुराण तभी होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण हर इंसान को ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारी ज्ञान की और रहस्य की बातें बताई गई हैं जो हर इंसान को ज़रूर पता होनी चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी गरुड़ पुराण में से कुछ ऐसी बातें जो हम सबको ज़रूर जानना चाहिए। तो आइए देखें। मगर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि आप धनवान, भाग्यशाली और हर तरह से अमीर बनना चाहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े ही पहनने चाहिए। जो लोग सब कुछ होते हुए भी गंदे कपड़े पहनते हैं उनसे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और धीरे धीरे उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो घर में अच्छे से कपड़े पहनकर नहीं रहते, अच्छे से तैयार नहीं होकर रहते, धीरे धीरे उनसे लक्ष्मी माँ रूठ जाती हैं। इसलिए आपके पास जो हो, जितना हो, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके सुगंधित करके रखें और हमेशा साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहने। इससे आपके घर में लक्ष्मी माँ की कृपा ज़रूर बनी रहेगी और धीरे धीरे आपके घर में सुख शांति और धन समृद्धि ज़रूर आएगी। दूसरी बहुत बड़ी बात जो गरुड़ पुराण में बताई गई है वह यह है कि किसी भी धर्म का या किसी भी धर्म की जगह का या किसी भी धर्म की पुस्तक का अगर कोई अपमान करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन उस बात का पछतावा ज़रूर होता है और उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो किसी को धोखा देता है, किसी धर्म स्थल पर गलत काम करता है या किसी का एहसान लेकर फिर भूल जाता है, उसकी तरफ गलत नज़रों से देखता है या गलत काम करता है, एक ना एक दिन उसे उस विषय पे ज़रूर पछताना पड़ता है और उसे नर्क से भी बदतर सज़ा उसकी इसी ज़िंदगी में ज़रूर मिलती है। हमें हर धर्म का आदर करना चाहिए। अगर आप आदर नहीं कर सकते तो कम से कम किसी और धर्म का कभी भी निरादर मत करें और किसी भी धार्मिक पुस्तक का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत होता है गरुड़ पुराण के अनुसार। एकादशी व्रत को बहुत सारे ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और गरुड़ पुराण में तो बहुत जगह इस व्रत का उल्लेख किया गया है कि एकादशी व्रत रखने से बहुत सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। एकादशी व्रत रखने के बहुत सारे नियम नहीं होते, ये बहुत ही साधारण सा व्रत होता है। महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। जो भी व्रत रखता है उसे दोनों एकादशी को व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन केवल फलाहारी खाना चाहिए और एकादशी व्रत वाले दिन सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा या गलत बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत ही साधारण और आसान सा व्रत होता है। हर इंसान को एकादशी व्रत करना चाहिए। ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एकादशी व्रत करने से कितना भी बड़ा चंद्र का कष्ट हो वो अपने आप कट जाता है। बहुत सारे पुराणों और ग्रंथों में तुलसी के विषय में बताया गया है कि तुलसी माँ को अपने घर में स्थान देने और तुलसी जी की पूजा करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के पत्ते का रोज सेवन करने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान के पूजन के बाद तुलसी जी का पूजन जरूर करना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे हर तरह के मानसिक और शारीरिक विकार अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते में इतने सारे गुण होते हैं जिसे बोलकर बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता। इसका उल्लेख हर पुराण में, हर पुस्तक में किया गया है। तुलसी माँ की पूजा अपने घर में रोज जरूर करनी चाहिए और हर दिन शाम को तुलसी जी को दिया जरूर जलाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है हर घर के लिए।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। आधी से ज़्यादा बीमारियां हमें इसी वजह से होती है क्योंकि हम असंतुलित आहार लेते हैं। बहुत ज़्यादा तला भुना तेल में डला हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब होता है और धीरे धीरे हमारे शरीर को रोग पकड़ने लगते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमें हमेशा संतुलित आहार खाना चाहिए और उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत हो। हद से अधिक खाना खाने से भी हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। इसलिए जितना हमें ज़रूरत हो, हमारे शरीर को जितने पोषण की ज़रूरत हो, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए और संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर ज़िंदगी है तो हमारे दोस्त भी होंगे और शत्रु भी। गरुड़ पुराण के नीति शास्त्र में बताया गया है कि अगर हमारे शत्रु हैं तो उनको हमें अपनी चतुराई और अपनी समझ से उनके साथ निपटना चाहिए। अगर शत्रु हैं तो वो हमें परेशान करने का हर प्रयास करेंगे, पर हमें अपनी चतुराई से उसकी शत्रुता को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जानबूझकर उनसे लड़ना चाहिए या भिड़ना चाहिए। हमें बस इतना कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी शत्रुता को किस तरह ख़त्म कर सकें। गरुड़ पुराण के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत हमारी किताबें होती हैं। कितना भी मूर्ख व्यक्ति हो, अगर वो बार बार एक ही चीज़ को पढ़ता रहेगा तो उसे धीरे धीरे वो बातें समझ में आने लगेंगी। लेकिन केवल एक बार समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसका निरंतर अभ्यास ज़रूर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आपको पुरानी चीज़ें भी याद रहेंगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विद्या प्राप्त करना दुनिया का सबसे बड़ा काम और कर्म होता है, जिसे हर व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। तो ये हैं कुछ बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हर इंसान को जानने के लिए। इन बातों का उल्लेख गरुड़ पुराण के अनुसार और बहुत सारे पुराणों में भी किया गया है। गरुड़ पुराण एक ऐसी पुराण है जिसे हर व्यक्ति को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं जिसे जानकर हमें पता चलेगा कि बहुत सारी बातें हैं जो हम बिल्कुल जानते ही नहीं, या बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते हैं पर मानते नहीं, या बहुत बातें हैं जो हम समझते हैं और समझते हुए भी नहीं करते। तो इन बातों को ज़रूर मानिए, इन सीखों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।